इसीलिए सब माताओं से मेरी विनती है, बहनों से मेरी विनती है कि कभी भी पति को मारना नहीं, ताड़न करना नहीं, अपशब्द बोलना नहीं, दुखी करना नहीं, इतना ख्याल रखना। पति को पत्नी को भी प्यार से रखना चाहिए और पत्नियों को पतियों को भी भाव से और प्यार से रखना चाहिए। कोई कोई पति इतने ऊब जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना ऊब जाता है पत्नी से, पत्नी के त्रास से। कपड़े भी इनके पास धुलवाती है, बर्तन भी इनके पास साफ करवाती है, कितना कितना बोलती रहती। एक सास थी ने तो उनको 3 दामाद थे। एक दिन सास अपने 3 दामादों को साथ में लेकर एक नदी में स्नान करने के लिए गई। सास देखना चाहती थी कि 3 दामादों में से मुझ में किसको ज्यादा प्रीति है। सास नदी में स्नान करने के लिए गई तो डूबने का प्रयत्न करने लगी। डूब नहीं रही थी किंतु डूबने का नाटक कर रही थी सास। तो सबसे छोटा जो दामाद था उन्होंने डुबकी लगाई नदी में और सास का हाथ पकड़कर सास को बाहर निकाल दी। तो सास प्रसन्न हो गई और एक मारुति 4 व्हील गाड़ी भेंट में दे दी दामाद को। दूसरी बार गए कि अब वो पहले जो बड़े 2 दामाद हैं उनमें से किसको मुझ में ज्यादा प्रीति है। फिर से गए, फिर से ऐसे ही डूबने का नाटक कर रही थी सास। तो जो मध्यम वाला दामाद था उन्होंने सास को बचा ली। उनको भी एक मारुति कार भेंट में दी गई और पीछे लिखा था कि सास की ओर से भेंट। बात बन गई। अब बचा था सबसे बड़ा दामाद। तीसरी बार सास तीनों दामादों को लेकर गई और पानी में डूबने का प्रयत्न करने लगी, नाटक करती थी। तो छोटे वाले 2 दामादों ने कहा बड़े वाले को कि देखो भाई, 2 बार हमने बचाई, हम 4 व्हील गाड़ी वाले हो गए, अब आप बचा लो तो आप भी 4 व्हील गाड़ी वाला हो जाओ। बड़े दामाद ने कहा आज तो बचानी नहीं है, बार बार नाटक क्या कर रही है। डूबती नहीं, डूबने का नाटक ही करती रहती है। तो बड़े दामाद ने नदी में जाकर गर्दन पकड़कर पानी में डुबो दी, सास को डुबो ही दी। और वह पता उसके ससुर को चला और जब बड़ा दामाद घर गया तो अपने आंगन में एक मर्सिडीज गाड़ी पड़ी थी और पीछे लिखा था कि अपने ससुर की ओर से भेंट। अभी आप देखिए वो ससुर कितना ऊब गया होगा सास से। तो सीता जी के जीवन में से पति पत्नियों को सीखना चाहिए, एक दूसरे को सुखी करने की भावना रखो, दुखी करने की नहीं। पूरी रामायण का इतना ही मतलब है कि हमको जीवन जीना आना चाहिए। सुख से जीवन जीवो, प्यार से जीवन जीवो, भाव से जीवन जीवो। वस्तु पदार्थ का प्राधान्य मत रखो, अपने परिवार के सभ्य को प्रधान रखो। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे भाई, मेरा चाचा, मेरी चाची, देखते ही हमारा हृदय प्रफुल्लित हो, ऐसा भाव बढ़ाओ। रामायण यही सिखाती है। रामायण प्रेम बढ़ाना सिखाती है, द्वेष बढ़ाना नहीं सिखाती है। और जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। यदि जीना आ जाए तो जीवन बहुत सुखी है, और यदि जीना नहीं आएगा तो जीवन बहुत दुखी है, और कुछ भी नहीं है। एक भाई बैठे हुए थे, लड़का घर में से आया और पिता से कहने लगा कि पिताजी, जब मैं रात को पेशाब करने के लिए, यूरिन करने के लिए लेटरिन का दरवाजा खोलता हूं तो लेटरिन में लाइट होती है। पिता कहते कि बेटा हमने कोई सेंसर सिस्टम तो रखी नहीं है, दरवाजा खोलने से बिना जलाए लाइट कैसे जलती है। लड़का कहता है कि हाँ पिताजी, जब मैं रात को पेशाब करने के लिए जाता हूँ, यूरिन करने के लिए लेटरिन का दरवाजा खोलता हूँ तो लाइट होती है।
तब रसोई घर में से उस लड़के की माँ आई और 2 तमाचा लगा दिया गाल पर। पति बोलता है कि इसकी कोई गलती नहीं, तुम मार क्यों रही हो? और तब पत्नी कहती है कि ये मेरा बेटा रात को फ्रिज में जाकर पेशाब कर आता है। फ्रिज का तो दरवाजा खोलते तो लाइट ही होती है ना। फिर आप मुझे डांटते हैं कि इस दिन छाछ खारी क्यों हो गई थी। एक तो मैंने नमक डाला होता है और ऊपर से ये जाकर देकर आ जाता है। बगल में मेहमान बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो आज सब्जी भी खारी थी। मेरा कहने का मतलब इस दृष्टांत से इतना ही है कि यदि एक पेशाब करने का न आए, गलत जगह पर पेशाब हो जाए तो भोजन सब खारा बन जाता है। ऐसे ही जिसको जीवन जीना न आए तो जिंदगी भी पूरी खारी हो जाती है। जीवन जीना आना चाहिए। गलत जगह पर पेशाब हो जाता है तो भोजन खारा बन जाता है। वैसे ही गलत जगह पर हमारी दृष्टि जाती है, नहीं खाने का हम खा लेते हैं, नहीं देखने का हम देखते रहते हैं और नहीं करने का काम हम पाप कर्म करते रहते हैं, तो जिंदगी जहरीली बन जाएगी, जिंदगी खारी बन जाएगी। रामायण हमको सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाए। देखो राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, इन पात्रों को देखो, जीवन कैसा जीना चाहे। अनमोल तेरा जीवन। एक बहुत ये समझने की बात है। यदि आप जीने में ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन पूरा खारा बन जाएगा। आजकल इंसान को ये पता नहीं रहा है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हर दिन शराब पीते रहते हैं, हर दिन शराब पीते रहते, नॉनवेज खाते रहते, चोरी करते रहते, लूट करते रहते, दूसरे को दुखी करने की बातें करते रहते, ऐसे ही सोचते रहते कहां से पैसा ले लूं, कहां से पैसा ले लूं, कहां से मुझे पैसा आए। ये सब जिंदगी जीने का तरीका नहीं है, इसमें आप दुखी ही होंगे। रामायण में इतने पात्र अच्छे अच्छे आए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, सब हमको सिखाया जीवन कैसा जीना चाहिए। और एक बात मैं ये भी बताऊंगा कि रामायण में एक पात्र इतना बुरा भी आया जिसका नाम था मंथरा। उन्होंने पूरी रामायण खड़ी कर दी। एक मंथरा ने परिवार में, कुटुंब में, समाज में, देश में, राज्य में यदि कोई एक पात्र बुरा आ जाता है ने, पूरे परिवार को ध्वस्त कर देता है, पूरे राज्य को, पूरे समाज को नष्ट कर देता है। इसीलिए कभी भी हमसे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर दम दूसरे को सुखी करने का सोचते हैं, और कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं हरदम दूसरे को दुखी करने का सोचते हैं। बंदर जैसे होते, मैं एक दो क्लिप आपको दिखाऊं बंदर कैसे होते। एक बंदर ऐसे ही कुत्ता घूम रहा था तो कुत्ता की पूंछ खींचकर चला जाता है। कुत्ते ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी बंदर उसकी पूंछ खींचकर चला जाता है। छोटी सी क्लिप है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में दूसरे को परेशान करने वाले होते हैं। देखिए। फिर से देखना, आप देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। ये जो कुत्ता है वो कुछ भी नहीं, देखो अभी देखो, देखना, देखना, देखो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, फिर भी परेशान कर रहा है। मैं अच्छे पात्रों द्वारा भी मैसेज देना चाहता हूँ, बुरे पात्रों द्वारा भी अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। ऐसा बंदर जैसा काम कभी भी नहीं करना, मंथरा जैसा काम जीवन में कभी भी नहीं करना, दूसरे को परेशान करने का। और एक बंदर तो ऐसा है, अभी ये तो कुत्ता की पूंछ खींच रहा था, एक बंदर ऐसा है कि जो टाइगर की पूंछ खींच रहा है, टाइगर की। आप देखो।
बार गुस्सा दिखाने वाला नहीं है। डिस्कवरी की कोई ने मुझे एक क्लिप भेजी थी, आप देखो। ये बंदर है, टाइगर की पूंछ खींचता है। देखो देखो, कान खींच कर जा रहा है। और अभी देखना आप, देखो देखो देखो, टाइगर की पूंछ खींच कर जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग होते। अभी अभी एक टाइगर उबकर भाग जाता है यहां से, देखो। तो बंदर जैसा काम कभी भी करना नहीं चाहिए। हमारे सर्वमंगल स्वामी ने, बाल स्वामी ने एलईडी इसलिए लगवाई है कि थोड़े क्लिप द्वारा आपको तुरंत समझ में आ जाए कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में होते हैं। साधु संत और शास्त्र हमको समझाते हैं जीवन अच्छी तरह से जीना, नहीं चोरी करनी, नहीं लूट करनी, नहीं कभी झूठ बोलना, नहीं अनीति का पैसा लेना, नहीं कभी किसी को परेशान करना, नहीं कभी कड़वी बानी बोलना, नहीं कभी किसी को दुखी करना। हमारा जीवन राम लक्ष्मण जैसा पवित्र होना चाहिए, मंथरा जैसा, कंस जैसा, रावण जैसा खराब जीवन नहीं होना चाहिए। शास्त्र और संत समझाते हैं, यदि हम नहीं समझेंगे तो नतीजा हमको ही भुगतना पड़ेगा। जो किसी का मानता नहीं है ना शास्त्र और संत का, उसको एक प्रकार का पागल कहा जाता है। और जो पागल होता है ना, वो कभी किसी का सुनता नहीं है, वो किसी की नहीं सुनता है। एक छोटी सी क्लिप मैंने देखी थी। एक क्लिप्स तो आपने भी कई बार देखी होगी, किंतु मैसेज जो है ना वो देखने लायक है। अभी एक ट्रेन खड़ी थी और ट्रेन पर एक पागल चढ़ गया था। मेड आदमी था, मेड आदमी, वो चढ़ गया था पागल। अभी ऊपर जो वायर थे, तार थे ट्रेन के, यदि उसको छू लेता तो ये मर जाता। इसीलिए नीचे खड़े हुए लोग इस पागल को नीचे बुला रहे हैं कि आप नीचे आ जाओ, जहां खड़े हैं वह जगह अच्छी नहीं है, आपको वहां नहीं खड़े रहना चाहिए, आप नीचे आ जाओ। तो कोई व्यक्ति उसे खाने का देता, ऐसे तो वो आता नहीं पागल, तो खाने की कोई चीज देता है, ऐसे ही नीचे खड़ा खड़ा, ऐसे ही हाथ लंबा करता है, किंतु वो लेने के लिए आता है, तब ये व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है, पकड़ने के लिए जाता है, किंतु वो अपना हाथ चुरा के ऐसे वापस ले लेता है पागल। इस व्यक्ति का उद्देश्य ही था कि खाने का देकर यदि वो नजदीक में आए तो हम उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच ले, जिससे वो बच जाए, मरने से बच जाए। तो ये नहीं माना। फिर कोई दूसरा व्यक्ति एक रुपया की नोट लेकर उसको देता है कि लो ये तुम लो। यदि रुपया लेने के लिए आए तो मैं उनका हाथ पकड़ लूं, फिर भी वो हाथ चुरा लेता है। नीचे वाले को खाने का देकर, रुपया देकर उद्देश्य इतना ही है कि इनकी आयु बचानी है, ये मर न जाए, दुखी न हो, इसलिए हमको बचा लेना चाहिए। शास्त्र और संत की भी यही तमन्ना रहती है, यही ध्येय रहता है कि कभी से जीव गलत मार्ग से दूर हो जाए और सेफ जिंदगी जीवे, अपनी सुखी जिंदगी जीवे, इसलिए हाथ पकड़ने के लिए जाते हैं। किंतु हम भी कहीं के पागल हाथ चुरा लेते हैं और बोलते हैं कि साधु और संत तो कहते रहते हैं, भागवत रामायण कहते रहते हैं, हमको तो जैसे जीना है वैसे ही जिएंगे। और तब हम में और पागल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। शास्त्र और संत हमारे सुख के लिए बात करते हैं, वो अभी हम मानते नहीं है। और फिर क्या होता है, वह पागल ऐसे ही ट्रेन पर चल पड़ता है और फिर ऐसे ही हाथ ऊपर ऊंचा खड़ा करता है और तार से, लाइव तार से हाथ छू जाता है और वहीं वो पागल मर जाता है। आप क्लिप देखेंगे ने तो पता चलेगा कि साधु और संत भी हमको बचाने का बहुत उपाय बताते हैं, किंतु पागल की तरह हम मानते नहीं है। आप देखिए एक छोटी सी क्लिप। अभी देखिए वो ऊपर बैठा है, वो पागल है, ऊपर बैठा है, वो पागल है। अभी ये जो चढ़कर ये बच्चा, जो ये आदमी है, उसको बचाने का प्रयत्न कर रहा है, तो कुछ देता है।
जो हाथ पकड़ने के लिए जाता है तो वापस खींच लेता है, पागल। उतर नहीं रहा है। अभी दूसरा आदमी प्रयत्न करता है बचाने का, ऊपर तार है, लाइव तार है इलेक्ट्रिक के, ये चला, देखो देखो, गिर गया और मर गया। हो गया काम। उधर ही आग लग गई, देखिए अग्नि लग गया और जलने लगा दीवार। एक क्लिप तो आपने देखी होगी, कहीं कदाच कहीं कभी देखी होगी, किंतु मैसेज में ये देना चाहता हूं कि हम सब, शास्त्र और संत यदि हमको बचाने का उपाय बताता है, कहता है कि चोरी मत करो, लूट मत करो, अनीति मत करो, पाप मत करो, किसी को दुखी मत करो, प्यार से रहो, भाव से रहो, कभी झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो, किंतु हम मानते नहीं है, तो तब हमारी दशा फिर इस पागल जैसे ही दुखी होने की होती है। तो रामायण का मैसेज है भाव से और प्यार से रहना। अब हम जाते हैं भगवान कृष्ण के प्रागट्य की ओर। रामचरित्र सुनाकर अभी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र का पुत्र हुआ बुध, चंद्र का पुत्र हुआ बुध। अब चंद्र वंश की कथा चलेगी, अभी तक सूर्य वंश की कथा थी, अब चंद्र वंश की कथा चलेगी। और हम सब जितने बैठे हैं ना, हम कहीं न कहीं या तो सूर्य वंश से है या चंद्र वंश से है। अभी किसी को पता नहीं है कौन सूर्य वंश से है, कौन चंद्र वंश से है, किंतु हमारे गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्योदय होने के बाद बहुत देर से उठते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि ये सूर्यवंशी है। जो पहले उठ जाते हैं सुबह में, वो चंद्रवंशी। फिर चंद्र का पुत्र बुध हुआ, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, और पुरुरवा के वंश में ययाति राजा हुए, और वही ययाति के वंश में यदु राजा हुए, और वही यदु वंश में भगवान कृष्ण का प्रागट्य होने वाला है। आज हम लाइव में ही प्रागट्य महोत्सव मनाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरम नृणाम, यदोर्वंश नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, अब मैं वह यदुवंश का वर्णन करता हूं जहां भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। यदुवंश में भगवान का प्रागट्य हुआ, इसलिए जो जो यदुवंश में प्रकट हुए उनको बोलते हैं यादव। यदुवंश में हुए वृष्णि, वृष्णि वंश में जो जो उत्पन्न हुए उनको बोलते हैं वार्ष्णेय। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण का संबोधन आता है, हे वार्ष्णेय। वही वृष्णि वंश में दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। गौर से सुनना, अभी कृष्ण के प्रागट्य की बात आ रही है। देवक और उग्रसेन, देवक और उग्रसेन दोनों भाइयों थे। देवक को एक पुत्री हुई जिसका नाम था देवकी, और उग्रसेन को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। इसलिए देवकी और कंस दोनों चचेरे भाई बहन थे, सगे नहीं, चचेरे भाई बहन थे कंस और देवकी। देवक को 4 पुत्र हुए और 7 पुत्रियां हुई। देवकी आदि 7 पुत्रियां देवक को हुई। 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव से हुआ था। कंस को और 8 भाई थे, कुल मिलाकर 9 भाई थे कंस। और कंस को 5 बहिना थी। उन 5 बहिनों का लग्न, विवाह वसुदेव के भाइयों के साथ हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, वही वृष्णि वंश में चित्ररथ हुआ, चित्ररथ के वंश में शूरसेन हुआ, शूरसेन को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वसुदेव, और शूरसेन को एक पुत्री उत्पन्न हुई
जिसका नाम था पृथा, पांडवों की मां पृथा। वसुदेव को एक बहन थी पृथा। वसुदेव कुल मिलाकर 10 भाई थे, वसुदेव आदि, और पृथा आदि 5 पुत्रियां थी। शूरसेन ने पृथा नाम की पुत्री अपने मित्र कुंती भोज को गोद में दे दी थी। कुंती भोज नाम के राजा को कोई कन्या नहीं थी, इसीलिए शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा कुंती भोज के गोद में दे दी। इसीलिए पृथा का नाम हो गया कुंती, बाद में उसका नाम हुआ कुंती। वसुदेव की बहन है पृथा, कुंती भोज ने गोद में ले ली, इसलिए उसका नाम हुआ कुंती। इसीलिए कुंती के पुत्र हुए पांडवों, गीता में आप सुनते हैं अर्जुन का संबोधन आएगा, है कौन्तेय, कुंत्याः अपत्यम इति कौन्तेयः। और एक संबोधन आप सुनेंगे, हे पार्थ, कुंती का दूसरा नाम था पृथा, इसलिए पृथायाः अपत्यम इति पार्थः। वो पृथा का पुत्र था अर्जुन, इसलिए उसका नाम पार्थ था। और वसुदेव को और एक बहन जो थी उसका नाम था श्रुतदेवा, उसका विवाह वृद्ध शर्मा से हुआ था, और उन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दंतवक्त्र। और वसुदेव की और एक बहन थी श्रुतश्रवा, उसका विवाह दमघोष से हुआ था। दमघोष और श्रुतश्रवा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था शिशुपाल। इसलिए शिशुपाल, दंतवक्त्र दोनों पांडवों के मौसी के लड़के थे और कृष्ण के बुआ के लड़के थे। पांडवों, शिशुपाल, दंतवक्त्र ये सब कृष्ण के बुआ के लड़के हैं। कृष्ण इन सब के ममेरा भाई है। इतनी कथा सुनाई, तब नवम स्कंद को विराम दिया और बाद में सुखदेव जी महाराज अब दशम स्कंद में प्रवेश करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, अब मैं आपको भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा सुनाता हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्यां निशंसनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना। परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, अब आप मुझे भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा सुनाइए। भगवान ने अपने मामा का वध क्यों किया? भगवान कितनी साल वृंदावन में रहे? भगवान ने वृंदावन में रहकर क्या क्या क्रियाएं की? भगवान ने मथुरा में रहकर कौन कौन से चरित्र किए? और सुखदेव जी महाराज वह भी बता देना कि भगवान कृष्ण को पत्नियां कितनी हुई, वो भी कृष्ण के बारे में पूछना पड़ता है। सब प्रश्न पूछ लिए। और तब सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा, जब असुरों के भार से पृथ्वी पीड़ित होने लगी, ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी देवों के साथ क्षीर सागर गए और भगवान की पुरुष सूक्त से स्तुति की। तब भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को, आप जाओ, सब देवता लोग यदुवंश में जन्म लीजिए, थोड़ी ही देर में हम भी नंद और यशोदा के वहां आएंगे, देवकी और वसुदेव से प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आदेश दिया, आप अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने लगे। और इस तरफ वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ तो कंस ने कहा कि मेरी बहन को विदाई देने के लिए मैं जाऊंगा। एक रथ बना लिया, रथ पर वसुदेव और देवकी बैठे और कंस स्वयं लगाम पकड़कर रथ चलाने लगा। देवकी को विदा देने के लिए जा रहा है। जब थोड़े दूर बाहर गए तो आकाशवाणी हुई और कहा कि रे कंस, रे मूढ़, तुझे पता नहीं है
इस देवकी का 8वां बालक तेरा काल है, इस देवकी का 8वां बाल तेरा काल है, तुझे मार डालेगा। थोड़ी देर पहले तो कंस को अपनी बहन में बहुत प्रीति थी और रथ स्वयं चला रहा था। अब जब सुना कि इसका बाल मेरा काल है, तब जो कंस लगाम लेकर रथ चला रहा था, तलवार हाथ में ले ली और देवकी को पकड़कर गर्दन पर तलवार मारने के लिए चल पड़ा। वसुदेव ने रोक लिया कि भाई तुम तुम्हारी बहन को मत मारो, तुम्हें डर तो इनके बालक से है ना, जो जो बालक उत्पन्न होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस मानता नहीं था। तब वसुदेव ने इतना कहा कि भाई इस दुनिया में जो कोई जन्म लेता है, जन्म के साथ ही मृत्यु भी जन्म ले लेती है। जो कोई जन्म लेता है, जन्म के साथ मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कभी भी आप अपनी बहन को मत मारो। और बात भी सही है, इस दुनिया में जो कोई आते हैं उसको मरना पक्का है। कोई कवि ने कहा है कि शायद इसी का नाम है जिंदगी, यहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, शायद इसी का नाम है जिंदगी, यहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कवि ऐसे ही जा रहे थे बाजार में और सामने से एक बारात आ रही थी, किसी का विवाह हो रहा था, बारात आ रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे और सब नाच रहे थे, गा रहे थे, धाम धूम चल रही थी। और इधर किसी जवान की मृत्यु हो गई तो उसका जनाजा उठा जा रहा था, उसकी अर्थी लेकर लोग जा रहे थे, सब रो रहे थे। और जब बारात का और अर्थी का क्रॉसिंग हुआ और दृश्य देखकर कवि ने लिख लिया कि उधर किसी की बारात आ रही है, इधर किसी का जनाजा उठा जा रहा है। उधर किसी की बारात आ रही है, इधर किसी का जनाजा उठा जा रहा है। उधर वाह वाह है, इधर आह आह है, शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, यही जिंदगी है। हम आए हैं तो एक दिन जाना तो पड़ेगा। वसुदेव ने समझाया और कहा कि भाई आप हिंसा मत करो। और तब वसुदेव ने इतनी बात कही कि जो जो बच्चे होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस ने बात मान ली, वसुदेव को छोड़ दिया। समय जाते एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। और वसुदेव वचन के अनुसार कीर्तिमान को लेकर कंस को देने के लिए गए। कंस ने कहा कि मुझे तो 8वें का डर है, भय है, इसको वापस ले जाओ। वापस दे दिया पुत्र को। नारद जी ने जाकर कंस को कहा कि आपको पता नहीं है इसमें से 8वां कौन सा हो जाए, कुछ पता नहीं रहता है। ये तो माला जैसी बात है, इसमें से कौन सा मणि का 8वां हो जाए क्या पता। और नारद जी को था कि अब जल्दी हिंसा करने लगे तो जल्दी इसका अंत आ जाए। और कंस ने कीर्तिमान को लेकर मार दिया। ऐसे ही 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। जब 7वां गर्भ देवकी को रहा, वह स्वयं शेष जी थे। भगवान कृष्ण ने माया से आदेश दिया कि हे माया आप जाओ और इस शेष जी को देवकी के गर्भ में से लेकर वृंदावन में वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी रहती है, रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। और मैं स्वयं पुत्र बनकर देवकी के गर्भ में आऊंगा और आप पुत्री बनकर यशोदा के गर्भ में प्रवेश करना। माया ने इतना काम कर दिया, गर्भ को लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और वह जो पुत्र हुआ उसका नाम था बलराम। इसलिए बलराम को 2 माता का संबंध है, देवकी के गर्भ का भी संबंध है और रोहिणी के गर्भ का भी संबंध है।